आज जो हम लोग जो टॉपिक में सीखेंगे वो फ्लैश टूल के बारे में सीखेंगे। फ्लैश टूल का मतलब है कि हमारे पास जैसे कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में हम लोग सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, या फोन हैंग, लोगो, रीस्टार्ट, फोन डेड हो गया, या फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन करप्ट हो गया, तो हम लोग फ्लैश टूल के बारे में आज जो टॉपिक में समझने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर करने के लिए 5 चीजें ऐसी होती हैं जो सॉफ्टवेयर करने के लिए जिनका रोल होता है, जिसमें से सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी? ड्राइवर के बारे में बताया था। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? फ्लैश फाइल मैंने आपको बताई थी। तीसरा मैंने आपको फ्लैश टूल बताया था। चौथा चीज मैंने आपको बूट की बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था तरीका। क्या बताया था? तरीका। अगर आप किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर करने के लिए जब तक इन 5 चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो कल हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहली बात मैंने ड्राइवर के बारे में सीखा हुआ था कि ड्राइवर कैसे काम करता है, ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, ड्राइवर को कहां से डाउनलोड करते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने सीखा था। उसके बाद फिर मैंने फ्लैश फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्लैश फाइल क्या काम करती है, फ्लैश फाइल को कहां से डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हम जो सीखने वाले हैं वो फ्लैश टूल के बारे में सीखने वाले हैं। जब हम दोस्त 5 नियम समझ जाएंगे, तभी किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। कहते नहीं, अगर आप एक मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग कनेक्टर लगाना चाहते हो, तो पहली बात तो चार्जिंग कनेक्टर कौन सा लगेगा ये पता होना चाहिए। पुराना वाला चार्जिंग कनेक्टर उखाड़ना पड़ेगा, जगह को साफ करना पड़ेगा, जो नया खरीद कर आओगे उसमें पहले सोल्डर लगाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। तो मतलब कनेक्टर लगाने के लिए इतना सारा काम करना पड़ेगा, तब वो कनेक्टर लगेगा। ऐसे मोबाइल फोन में जब हम सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन में तभी डाल पाएंगे जब इन 5 नियम को क्या करेंगे? समझेंगे। अगर 5 नियम नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने का एक पूरा सिद्धांत होता है। जब वो सिद्धांत समझ में आता है तभी पूरा हमको तरीका समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं फ्लैश टूल के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, फ्लैश टूल एक माध्यम होता है। फ्लैश टूल क्या होता है? एक माध्यम होता है जो फाइल को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करता है। तो फ्लैश टूल क्या होता है? फ्लैश टूल एक माध्यम होता है। माध्यम का मतलब होता है मीडिएटर। क्या? मीडिएटर। मतलब फ्लैश टूल एक माध्यम होता है, मीडिएटर होता है, जो फाइल को मोबाइल फोन के अंदर क्या करता है? इंस्टॉल करता है। फ्लैश टूल चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। फ्लैश टूल किसके हिसाब से आता है? चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। मतलब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्लैश टूल चाहिए। फ्लैश टूल जो होता है चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। मतलब जो मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू होता है उसके हिसाब से आएगा, या तो मोबाइल फोन में से ब्रांड के हिसाब से आएगा। फ्लैश टूल का अगर मैं आपको रोल की बात करूं कि फ्लैश टूल कैसे रोल काम करता है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल सी बात बताता हूं कि मान लीजिए जब हम बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने के लिए क्या होता है? डॉक्टर हमको इंजेक्शन लिखता है। एक काम करो, ये वाला इंजेक्शन ले आओ, डिक्सोना ले आओ। जब वो इंजेक्शन हमको लिख देता है, तो इंजेक्शन को हम मार्केट से जाते हैं, खरीद लाते हैं। लेकिन उस इंजेक्शन को ना तो हम पी सकते हैं, ना तो अपने अंदर घुसेड़ सकते हैं, ना तो कहीं उसको चिपका सकते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा? इंजेक्शन को फोड़ना पड़ेगा, और जो उसकी सिरिंज आती है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? लोड करना पड़ेगा। जब उसके अंदर लोड करेंगे फिर वो दवा हमारे अंदर जाएगी।
ऐसे ही तो होता ना। तो वो जो सिरिंज आती है तो वो क्या काम करता है, टूल का काम करती है। किसका काम करती है, टूल का काम करती है। तो उसी तरीके से जो मोबाइल फोन के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाता है, हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है, लेकिन वो जब तक नहीं चलेगा, जब तक काम नहीं करेगा, जब तक उसका टूल नहीं होगा। एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूं कि जैसे क्या है कि अगर गोली होती है, उस गोली को अगर किसी को फेंक के मारो या उसमें ईंटा मार दो या कुछ भी ऐसा कर दो तो वो कोई काम नहीं करेगी, वो इनएक्टिव है। जब तक उसको बंदूक के अंदर लोड नहीं करोगे तब नहीं मारोगे। तो जो बंदूक होती है वो किसका काम करती है, वो टूल का काम करती है। किसका काम करती है, टूल का काम करते हैं। मैं एग्जांपल की बात और बताता हूँ। जैसे मान लिया इंटरनेट से तुमने कोई मूवी डाउनलोड करी या कोई तुमने सॉन्ग डाउनलोड किया, लेकिन जब उस गाने को प्ले करोगे तो गाना ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए MX प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, इस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसका टूल होना चाहिए। वो अपने टूल में जाकर के मूवी खुलेगी, फिर आप उसमें आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, सुन सकते हो, लिख पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि फ्लैश टूल होता है। आप किसी भी मोबाइल फोन के अंदर, चाहे ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, एप्पल, कोई भी फोन हो, सभी मोबाइल फोन में जब सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमारे पास टूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टूल होना चाहिए। क्योंकि फाइल को तो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद वो फाइल अगर हम मोबाइल फोन में ले जाएंगे तो डायरेक्ट फाइल कोई कॉपी पेस्ट नहीं होती, उसको क्या टूल के माध्यम से ही फाइल को मोबाइल फोन के अंदर क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। तो फ्लैश टूल एक माध्यम होता है जो फाइल को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करता है। फाइल को क्या करता है, मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करता है। फ्लैश टूल चिपसेट या ब्रांड के हिसाब से आता है। अब देखिए मैं बताता हूँ कितने तरीके के फ्लैश टूल आते हैं, किस फोन में किस चीज में कौन सा टूल काम करता है। जैसे अगर आपके पास हैंडसेट आता है सैमसंग कंपनी का, कौन सा मोबाइल फोन आता है, पहले हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड होगा, कैसे टूल खुलेगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लिया तुम्हारे पास सैमसंग कंपनी का फोन आता है, सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन एंड्रॉयड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाहे वो J2 हो, चाहे J7 हो, चाहे A55 हो, चाहे M30 हो, चाहे S20 अल्ट्रा हो, S25 अल्ट्रा हो, कोई भी हो, सिर्फ क्या होना चाहिए, सैमसंग का एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। सैमसंग का कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है, उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए जो हमारा फ्लैश टूल इस्तेमाल होता है, इस फ्लैश टूल का नाम होता है दोस्त ओडिन। क्या नाम होता है, ओडिन। अगर इसमें देखेंगे तो पूरा नाम लिखा होता है ओडिन फ्लैश टूल। ओडिन फ्लैश टूल के माध्यम से जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं तो सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर हम लोग डाल पाते हैं। अगर आप किसी भी सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ओडिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओडिन होना चाहिए। चाहे तुम्हारा J2 हो, अब मान लो J2 को मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना है तो गूगल में जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सैमसंग J2 फ्लैश फाइल, उसको डाउनलोड करके रख लिया, बस ओडिन खोला, ओडिन के माध्यम से टूल को लोड करके मैं फाइल को डाल दिया। मेरे पास सैमसंग की जगह M30 मोबाइल फोन आ गया तो हमने गूगल में गए, वहां पर फाइल डाउनलोड किया, सैमसंग M30 फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रख लिया, फिर ओडिन खोला, ओडिन के माध्यम से फाइल को डाल दिया। एक ही टूल आता है ओडिन। इस ओडिन जो टूल आता है, इस ओडिन टूल के कई सारे वर्जन आते हैं। जैसे आज जो वर्जन लेटेस्ट चल रहा है 3.14 चल रहा है, कल को 3.15 आ जाएगा, 3.16 आ जाएगा। तो तुम हमेशा जो भी डाउनलोड करोगे वो हमेशा लेटेस्ट वाला डाउनलोड करोगे। कौन सा करोगे, लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब जो आज की डेट का है, ठीक है। अच्छा, आज की डेट का है तो उसमें क्या रहता है कि जैसे हमारे मोबाइल फोन नए नए आते रहते हैं तो नया नया मोबाइल फोन आ जाता है तो जो टूल भी नया डाउनलोड कर लेता है तो नया टूल डाउनलोड करने से नया भी सपोर्ट करेगा, प्लस पुराना जितना है वो तो है, वो तो पुराना चलेगा, ठीक है। तो टूल का नाम क्या होता है, ओडिन, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं उस टूल का नाम क्या है, ओडिन, ओडिन फ्लैश टूल। तो आप गूगल में जाएंगे, गूगल से डाउनलोड करेंगे ओडिन फ्लैश टूल। अब हमारे पास सैमसंग का कोई भी फोन आ जाए, 50 मोबाइल फोन आ जाए और सैमसंग के मोबाइल फोन में टूल एक ही काम करेगा, ओडिन। ऐसा नहीं कि A50 के लिए अलग टूल है और सैमसंग A30 के लिए अलग टूल है, M30 के लिए अलग टूल है, J2 के लिए अलग टूल है, S20 अल्ट्रा के लिए अलग टूल है। सबका टूल एक ही होता है, बस सब सिर्फ बार बार बदलती है तो फाइल बदलती है।
क्या बदलती है? फाइल बदलती है। जैसे अगर हमको कोई भी बीमारी होती है तो इंजेक्शन को वही रहता है, बस बार बार उसकी जो दवा होती है वो बदलती है। चाहे बुखार में लगा हो, चाहे जुकाम में लगा हो, चाहे पेट दर्द में लगा, कोई भी इंजेक्शन तो वही लगेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? दवा। तो उसी तरीके से जो टूल होता है वो वही रहता है, ओरिजिन रहता है, और बाकी सिर्फ बार बार क्या बदलती है? फाइल बदलती है। लेकिन ये फाइल के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए मेरे पास सैमसंग का J30 मोबाइल फोन आया, J2 मोबाइल फोन आया, J3 मोबाइल फोन आया, तो अगर हमने उसमें सॉफ्टवेयर J5 पर डाल देंगे तो हमारा हैंडसेट बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पहली बात तो गूगल से तुम अगर J5 है तो J5 ही डाउनलोड होगा, दूसरा डाउनलोड ही नहीं होगा। भाई इंटरनेट में तुमने अगर इंटरनेट में लिखा कि गदर मूवी, तो वही खुल के आएगी, दूसरी क्यों खुल के आएगी? क्योंकि उसी की लिस्टिंग होती है। उसी तरीके से लेकिन ऐसा तब हो जाता है कि हम लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो फाइल हमारे पास कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो सेव रहती है उसमें से नाम कुछ दूसरा लिखा होता है, क्योंकि ग्लोबल इंडिया ऐसा करके लिख के आता है फाइल का नाम, तो हम समझ नहीं पाते, एक दूसरे को फाइल चढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोग फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल को रखते हैं ताकि हमको कोई पहचानने में कोई दिक्कत ना है। तो सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? ओडिन फ्लैश टूल। ठीक है, अब आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसका एक बार प्रैक्टिकल भी पहले कराता हूँ ताकि फिर मैं आगे समझा पाऊँ। अभी उसका भी समझा रहे हैं। ठीक है, ये सैमसंग में ये टूल जो होता है ये मोस्टली टूल सैमसंग के मोबाइल फोन में काम करता है। सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन हो, मेरे पास एक फोन है, मैं फोन में से तुमको पूरा कनेक्ट करके पूरा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, लैपटॉप लेके आता हूँ। इस टूल से सैमसंग के जितने भी हैंडसेट आते हैं सभी फोन में से सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फोन आया जो अपडेट करते समय बंद हो गया है, हैंग होकर के मोबाइल फोन बंद हो गया है, स्लो चल रहा है, या मोबाइल फोन के अंदर कोई फंक्शन गायब हो गया, कोई फंक्शन करप्ट हो गया, कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो हम उस मोबाइल फोन में से पूरा नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। जैसे नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो सारी समस्या क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। हाँ, वो एप्लीकेशन करप्ट हो गई है, अगर उस एप्लीकेशन को डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होगी क्योंकि पूरी तरीके से गई नहीं है, और अगर उसमें नया डालोगे तो बोलेगा ये एप्लीकेशन पहले से ही है, तो भी नहीं आएगा। तो फिर हम लोग फ्लैशिंग कर देते हैं। फ्लैशिंग करने से पूरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता कि विंडो करप्ट हो जाती है तो पूरा नया विंडो डाल देते हैं तो पूरा सब कुछ नया हो जाता है, ऐसे इसमें भी होता है। हो गया? अब देखिए, आप लोग एक एक करके पहले हम लोग सभी समझेंगे, फिर सबका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पहले सैमसंग के बारे में समझ लेते हैं। देखो इधर, अगर हमारे पास सैमसंग का हैंडसेट आ गया और सैमसंग के हैंडसेट में हम लोग सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो पहली बात तो दोस्त हमको गूगल पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर गूगल में टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओडिन फ्लैश टूल। लेके आ गया।
अब यहाँ पर चले जाएंगे। इंटरनेट में सारी चीजें मौजूद है, लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज के लिए आता है। इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं, है ना। ओडिन, इसमें ओडिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओडिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमको ओडिन की वेबसाइट में ले जाएगा, जो सैमसंग की वेबसाइट है वहां पर ले जाएगा। यहाँ पर देखो कहीं डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखे आ रहा है वर्जन 3.07, ये 3.13, ये 3.09, तो इसमें सबसे बड़ा कौन था? ये वाला है ना। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा खुल जाएगा। फिर हम नीचे जाएंगे, कहीं डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये कह रहा है 3.13, 3 से लेकर वर्जन 3.14 भी है ना। तो इसको ऊपर देखो डाउनलोड नाउ लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। जब ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे तो इसको फोल्डर को खोलेंगे। ये सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया है तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कट करेंगे। कट करने के बाद मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर जाकर के हम लोग क्या करेंगे? या तो सीधे पेस्ट करेंगे, नहीं तो एक हम लोग पहले फोल्डर बना लेंगे। क्या करेंगे? फोल्डर बना लेंगे। इसका फोल्डर का नाम दे देंगे सैमसंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया? जो ओडिन डाउनलोड करके लाए थे उस ओडिन को क्या करेंगे? हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। इतना समझ में आया सबको? अब इसको पहले क्या करेंगे? ये जो इंटरनेट से जो फाइल आती है वो बेल्ट लगी है। बेल्ट का मतलब होता है बंद फाइल होती है। बंद फाइल को पहले क्या किया जाता है? खोला जाता है। जब खोलेंगे तब वो फाइल खुलेगी, फिर उसके बाद ओपन करेंगे। तो इस फाइल में सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आता है। एक्सट्रैक्ट हियर करने से फाइल खुलना चालू हो जाती है। ये फोल्डर खुल के आ गया। इसके अंदर देखो ओडिन नाम की एप्लीकेशन लिखी है, लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसे क्या करेंगे? ओपन करेंगे, रन करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा आपकी स्क्रीन में खुल के आ गया। आगे खुल गए, ये खुल के आ गया। तो इसमें से हम लोग सैमसंग के फोन में सॉफ्टवेयर डालेंगे। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल से बात कहता हूं कि मान लिया मेरे पास सैमसंग का फोन है, आप अपना फोन दीजिए। अच्छा, इसमें तो सैमसंग के फोन में अगर वीवो कनेक्ट कराओगे, ओप्पो कनेक्ट कराओगे, रियलमी कनेक्ट कराओगे, इन्फिनिक्स कनेक्ट कराओगे तो वो सब नहीं कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये सैमसंग का है, ठीक है। इसी चीज को बड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है कि किसमें क्या करना होता है। अब जैसे सैमसंग का मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमारे पास डाटा केबल होनी चाहिए। टाइप सी वाली केबल लाओ। देखो, ये टाइप सी की केबल है। हम क्या करेंगे? डाटा केबल को कंप्यूटर पर लगा दिया। कंप्यूटर पर लगाने के बाद जैसे कनेक्ट कराएंगे तो इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर लिख के आ रहा है। अभी देखना हुआ आईडी कॉम में कॉम 3, कॉम 5, कॉम 16, कॉम 27 कनेक्ट हो जाएगा। देखो आ गया काम 4। काम 4 का मतलब होता है, काम का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और 4 का मतलब 4 नंबर, कम्युनिकेशन नंबर 4। मतलब अब हमारा फोन इससे कनेक्ट हो गया है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, फोन सॉफ्टवेयर से इसलिए कनेक्ट हो गया क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर सैमसंग का ड्राइवर पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर सैमसंग का ड्राइवर नहीं पड़ा होता तो यहाँ पर फोन कनेक्ट नहीं होता, और जब यहाँ पर फोन नहीं कनेक्ट होता तो मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे जाता? इसलिए मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर जाने के लिए सबसे पहली चीज जरूरत पड़ती है ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर के माध्यम से हमारा मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। ड्राइवर का मतलब होता है कि ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है, और उस ड्राइवर प्रोग्राम अपना जो मोबाइल फोन जब कनेक्ट होता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जान जाता है, उसको कम्युनिकेशन नंबर 4 देता है। कम्युनिकेशन नंबर 4 देने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा सारा डिटेल उसके अंदर फिट हो गया, तभी कम्युनिकेशन नंबर 4 दिया। जैसे तुम किसी भी स्कूल में जाते हो, तुमको रोल नंबर दिया गया 85, तो रोल नंबर 85 देने का मतलब क्या है? जब तुम्हारा फॉर्म भर गया, आधार कार्ड लग गया, सब कुछ डिटेल लग गया, तभी तो रोल नंबर बना, कि डायरेक्ट ही रोल नंबर बन गया?
है ना। उसी तरीके से इसमें अगर कम्युनिकेशन नंबर 4 आ जाता है तो इसका मतलब है कि फोन का सॉफ्टवेयर इसके अंदर है, तभी तो कनेक्टिविटी थी। ड्राइवर में कभी कुछ करना नहीं, वो इंस्टॉल करके रख लेना है। ड्राइवर को इंस्टॉल करके रख लेना, बस यही तो करना है। बस यही करना है, कुछ करना नहीं, वाईफाई कनेक्ट करा देना। देखो इधर, अब यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैनेज पे गए, मैनेज के जाने के बाद डिवाइस मैनेजर में गए, डिवाइस मैनेजर के बाद जब यहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखो सैमसंग कनेक्ट आ रहा है। तो सैमसंग कनेक्ट होने का मतलब होता है आपका मोबाइल फोन कनेक्ट है। अगर देखिए मैं यहाँ से केबल हटा देता हूँ तो यहाँ पे सैमसंग मोबाइल फोन जो लिखा है हट के चला जाएगा। अगर जैसे मैं केबल लगा देता हूँ तो फिर इसमें से सैमसंग लिख करके आ जाएगा। जब यहाँ सैमसंग लिख करके आता है तभी यहाँ पर ओडिन में से सिंबल बन के आता है, नहीं तो देखो हटा देंगे तो हट जाएगा, लगा देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। जब सैमसंग का फोन कनेक्ट हो गया तो यहाँ से अब फाइल लोड करनी पड़ती है। क्या लोड करनी पड़ती है? फाइल लोड करनी पड़ती है। फाइल मैंने आपको बताया था कि फ्लैश फाइल को हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। कहाँ से डाउनलोड करते हैं? गूगल से डाउनलोड करते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी सैमसंग, पहले गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? सैमसंग A55 5G फ्लैश फाइल। जैसे करेंगे तो हमको देखो SAMFW की वेबसाइट में हमको ये ले जाएगा और इस वेबसाइट में जाकर के सबसे नीचे आएंगे तो फाइल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन खुलेगा। ये मोबाइल फोन है, इसका फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंट्री कनेक्ट हो जाती है। तो तुमको अपने इंडिया पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि तुमको इंडिया की फाइल डाउनलोड करनी है। दूसरे यहाँ का फाइल डाउनलोड कर लोगे तो भाषा फिर अंग्रेजी आएगा और ना आए तो वही देश की भाषा आ जाए और कुछ नहीं हो जाता। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर से फाइल होती है उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोडिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड SAMFW सर्वर में जाकर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोडिंग क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ये आ गया। ये देखो फाइल डाउनलोड चालू हो गई। ये फाइल कह रहा है इस मोबाइल फोन की फाइल 8.3 GB की फाइल है, लिख के आ रहा ना, इतनी बड़ी फाइल है। 40 मिनट लगेगा डाउनलोड हो जाने में। चलो डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर मैं सॉफ्टवेयर लोड करके भी तुमको दिखाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर डालने से कौन तो पुराना हो जाएगा, वो नया हो जाएगा। देखो इधर, तो ये हमारा सैमसंग के फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए पहले क्या करेंगे, ओडिन खोलेंगे। ओडिन खोलने के बाद फिर यहाँ पर फोन कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हमने डाटा केबल लगा दिया तो ये हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। किसी और पास सैमसंग का फोन है? लाओ। अब देखो जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन है, ये भी सैमसंग का फोन है। इसमें अगर हम सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, फोन को सिस्टम से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देखो इधर फोन कनेक्ट हो गया, वहां पे देखो ऑप्शन बन के आ जाएगा। आ गया काम 6। इसको कितना दिया, काम 6। काम 6 का मतलब कम्युनिकेशन नंबर 6। अब फोन कनेक्ट हो गया। जब फोन कनेक्ट हो जाएगा तभी सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन में डाल सकते हैं, बिना कनेक्ट हुए सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने सैमसंग का पहले तो A55 था, ये A14 है तो उसका ड्राइवर अलग था, इसका नहीं, ड्राइवर एक ही है, टूल भी एक ही है, सिर्फ बार बार फाइल बदलती है। जैसे A55 की फाइल डाउनलोड करी है और A14 है तो फिर हमको गूगल में जाकर सैमसंग A14 फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। सैमसंग J2 है तो J2 फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि फाइल 1 GB की, 6 GB की, चाहे तुम्हारी 10 GB की है। जितना बड़ा फाइल है उतना बड़ा चला जाएगा। जैसे MX प्लेयर में कोई भी मूवी ओपन करते हो तो उससे बात थोड़ी ना पूछता कि तुम्हारी 2 GB की मूवी है कि वीडियो है कि 50 GB का वीडियो है, उसे क्या मतलब, तो फाइल को खोल लेता है। आप उसमें देखने लगते हो, कम ज्यादा ब्राइटनेस कंट्रोल ये सब चालू हो जाता है। तो इस तरीके से ये टूल होता है। टूल क्या काम करता है, फाइल को मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करता है। अगर कौन सा नहीं, COM6 नहीं, COM6 तो कंप्यूटर में इसने नंबर दिया है कि COM6 मतलब कम्युनिकेशन नंबर 6 है। फाइल तो इसके A14 फोन है तो फाइल तो A14 नाम से ही डाउनलोड होगी।
अब अगर काम 6 की जगह पर काम 13 भी दे सकता है। 01 से लेकर के 99 नंबर तक कोई भी पोर्ट दे सकता है। जरूरी नहीं है कि काम 6 ही दे, किसी में काम 27 लिख जाए, काम 86 लिख जाए, काम 95 लिख जाएगा, लेकिन 01 से लेकर के 99 तक काटा, तिहाई का अंक नहीं जाता। समझे? तो ये हमारा कौन सा टूल है? इस टूल से क्या काम करते हैं हम लोग? सैमसंग के जितने मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में से ओडिन टूल के सॉफ्टवेयर को डालते हैं। ठीक है? जैसे हमारा ओडिन काम करता है उसी तरीके से यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें से क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है, क्या लगा होता है? क्वालिकॉम। मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के अपने इंडिया के अंदर सीपीयू आते हैं, क्वालिकॉम, मीडियाटेक, स्पीडी और एक्सनॉस, है ना? एक्सनॉस सीपीयू तो सैमसंग में है, तो एक्सनॉस सीपीयू में सॉफ्टवेयर डालने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होगा? ओडिन, क्योंकि ओडिन सैमसंग ने बनाया ना, एक्सनॉस को भी सैमसंग ने बनाया, तो इसलिए वो उसके लिए वही काम करेगा। तो सैमसंग फोन में कौन सा टूल काम करेगा? ओडिन काम करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई फोन आ जाता है क्वालिकॉम सीपीयू का, क्वालिकॉम का मतलब होता है सैमसंग और आईफोन में छोड़ के कोई भी हो, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, कोई भी फोन हो जिसके अंदर चिपसेट कौन सा लगा होना चाहिए? क्वालिकॉम लगा होना चाहिए। तो क्वालिकॉम सीपीयू को फ्लैशिंग करने के लिए 3 तरीके के टूल आते हैं। एक तो पहला टूल आता है जिसका नाम होता है Xiaomi फ्लैश टूल। Xiaomi फ्लैश टूल जो रहता है वो सिर्फ ओनली Xiaomi यानी रेडमी के फोन में ही सॉफ्टवेयर डालता है, किसी दूसरे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं डालता। रेडमी का मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर उसमें से डालेगा जिसमें जो सीपीयू भी रेडमी का लगा होना चाहिए, सॉरी सीपीयू क्वालिकॉम का लगा होना चाहिए। रेडमी का फोन है और सीपीयू किसका हो? अब अगर रेडमी का फोन है उसमें सीपीयू मीडियाटेक का लगा है, स्पीडी लगा है, तो भैया टूल नहीं काम करेगा, क्योंकि ये टूल किसके लिए बना है? क्वालिकॉम के लिए बना है। तो रेडमी का कोई भी मोबाइल फोन, आप कह सकते हैं कि रेडमी वालों ने बना करके दिया है। ठीक है? इसका नाम क्या है? Xiaomi फ्लैश टूल। उसके बाद अगला टूल आता है जिसका नाम होता है क्यूफिल। क्यूफिल का पूरा नाम होता है क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर। क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर। तो क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर क्यूफिल को हम लोग क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। कहां से डाउनलोड करेंगे? गूगल से डाउनलोड करेंगे। तो क्यूफिल का मतलब है क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर। तो इससे क्वालिकॉम सीपीयू के सारे मोबाइल फोन हो जाएंगे, चाहे इन्फिनिक्स हो, चाहे वीवो हो, चाहे टेक्नो हो, चाहे इन्फिनिक्स हो, चाहे एमआई क्यों ना हो, वो भी इसी से हो जाएगा। क्योंकि इसको क्यूफिल को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? क्वालिकॉम ने बनाया है। क्वालिकॉम सीपीयू अपने कोई भी फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकता है इस टूल के माध्यम से। उसके बाद अगला टूल आता है जिसका नाम होता है एमएसएम। एमएसएम टूल जो रहता है ये तुम्हारे ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस के मोबाइल फोन आते हैं। अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो उसके लिए तुम्हारा एमएसएम टूल काम करता है। कौन सा टूल काम करता है? एमएसएम टूल काम करता है। एमएसएम टूल से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ओप्पो, रियलमी के, वन प्लस के जो भी फोन आएंगे, अगर आप उस फोन में सॉफ्टवेयर डालेंगे तो इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये टूल ऑनलाइन काम करता है। क्या काम करता है? इसमें आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है और आईडी पासवर्ड के माध्यम से खुलता है, फिर इसमें से सॉफ्टवेयर डाला जाता है। बाकी जो फाइल होती है वो गूगल से ही डाउनलोड होती है, जैसे ओप्पो A3s फ्लैश फाइल, रियलमी C2 फ्लैश फाइल, वन प्लस नॉट CE2 फ्लैश फाइल, मतलब फाइल उसके नंबर से ही डाउनलोड होगी। तो ये जो टूल होते हैं ये क्वालिकॉम सीपीयू को फ्लैश करते हैं। अगर रेडमी का कोई भी फोन आएगा तो सॉफ्टवेयर इससे डाल सकते हो, इससे डाल सकते हो, इससे नहीं डाल सकते, क्योंकि एमएसएम टूल सिर्फ ओप्पो, रियलमी, वन प्लस को करेगा। अब अगर वन प्लस, ओप्पो, रियलमी कोई भी फोन आ जाएगा, अगर उसमें सॉफ्टवेयर डालना चाहे तो ये दोनों भी नहीं काम करेगा, क्योंकि वन प्लस वालों ने इनके लिए अलग से ये बना हुआ है।
उसके बाद यदि मान लिया तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें से मीडियाटेक सीपीयू लगा होता है, क्या लगा होता है? तो मीडियाटेक सीपीयू में से दो तरीके के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो पहला होता है यदि तुम्हारे पास कोई भी एंड्रॉयड फोन है, कौन सा फोन है? एंड्रॉयड फोन। तो एंड्रॉयड फोन में से सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसपी फ्लैश टूल। क्या नाम होता है इसका? एसपी फ्लैश टूल। एसपी का मतलब होता है स्मार्टफोन फ्लैश टूल। पूरा नाम कई बार लिखा होता है स्मार्टफोन फ्लैश टूल, ऐसा भी लिखा होता है। ये एंड्रॉयड फोन में सॉफ्टवेयर डालता है। मीडियाटेक का कोई भी मोबाइल फोन हो, चाहे इंटेक्स हो, इन्फिनिक्स हो, लावा हो, आईटेल हो, एमआई हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें से मीडियाटेक सीपीयू लगा होना चाहिए। मीडियाटेक सीपीयू लगा है कि नहीं लगा तुम बताओ गोविंद, कैसे पता चलेगा? किसमें? ठीक है, मान लो मोबाइल फोन बंद है, फिर कैसे पता चलेगा? तो तुमसे पूछा हमने, तुमसे पूछे तो बताओ यार। तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग एसपी फ्लैश टूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एसपी फ्लैश। उसके बाद यदि मान लिया तुम्हारे पास कोई फोन आ जाता है कीपैड फोन, कीपैड फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए जो हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है एमटीके फ्लैश टूल। हाँ, कीपैड चाहे कोई भी ब्रांड का हो, आईटेल हो, लावा हो, इंटेक्स हो, इन्फिनिक्स हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें सीपीयू कौन सा लगा होना चाहिए? मीडियाटेक। अगर मीडियाटेक सीपीयू लगा तो उसके लिए एमटीके फ्लैश टूल काम करेगा। अब फोन एंड्रॉयड टूल इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो काम नहीं करेगा, समझे ना? उसके बाद तुम्हारा चौथा आता है यदि स्पीडी सीपीयू होता है। स्पीडी का मतलब स्पेक्ट्रम यूनिसॉक। इसके लिए जो टूल आता है इसका नाम होता है स्पीडी अपग्रेडर। क्या नाम होता है? स्पीडी अपग्रेडर। इसमें स्पीडी सीपीयू के जितने मोबाइल फोन आते हैं, चाहे तुम्हारा कीपैड क्यों ना हो या एंड्रॉयड क्यों ना हो, उसमें सभी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए एसपीडी अपग्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल चाहे छोटा फोन हो, चाहे बड़ा फोन हो, चाहे एंड्रॉयड फोन हो, सभी मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालेगा। सॉफ्टवेयर, अच्छा, कीपैड मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने से लॉक भी खुल जाता है। कीपैड मोबाइल फोन में कभी भी एफआरपी लॉक नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्ले स्टोर नहीं होता। जिसमें प्ले स्टोर उसमें एफआरपी लॉक लगेगा। कीपैड फोन में कभी पैटर्न लॉक नहीं लगता, क्योंकि पैटर्न लॉक हमेशा टच में लगेगा। कीपैड फोन में नंबर लॉक लगते हैं। जैसे फोन को आप फ्लैशिंग करोगे, सॉफ्टवेयर डालोगे, तो सॉफ्टवेयर डालते ही मोबाइल फोन का लॉक भी खुल जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से अगर कोई भी फोन आया, वो फोन में अगर पासवर्ड लगा है तो सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। अगर पासवर्ड लगा है, तुम अगर फोन में सॉफ्टवेयर डाल दोगे तो लॉक फिर भी नहीं खुलेगा, लॉक फिर भी लगा रहेगा। कीपैड फोन में ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर डालने से फोन पूरा खाली हो जाता है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से सिक्योरिटी फाइल फिर भी बनी रहती है। इसीलिए क्या होगा, लॉक तो नहीं टूटेगा, लेकिन हैंग, लोगो, रीस्टार्ट, ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो कीपैड फोन में से अगर स्पीडी सीपीयू लगा तो उसमें तो कौन सा टूल काम करेगा? स्पीडी अपग्रेडर। अब इनमें से कोई भी टूल डाउनलोड कर लीजिए, अपने सिस्टम में रख लीजिए, जब फोन आए तो कनेक्ट कराइए, फोन में सॉफ्टवेयर डालिए। कौन सा? ये वाला, ये एमएसएम जो टूल है, टूल का नाम क्या है? एमएसएम फ्लैश टूल। एमएसएम फ्लैश टूल सिर्फ ओप्पो, रियलमी और वन प्लस इस मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालेगा। अगर कोई दूसरी कंपनी का फोन आ जाएगा तो उसमें से ये टूल काम करना बंद कर देगा। क्यूफिल का पूरा नाम होता है क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर, ये क्यूफिल काम करता है। उसके बाद शाओमी फ्लैश टूल, ये रेडमी के फोन में काम आता है। किसमें काम आता है? रेडमी के फोन में काम आता है। तो इतने तरीके के जो टूल होते हैं, इन टूल को हम लोग क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसके माध्यम से मोबाइल फोन में क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जियो के मोबाइल फोन में से क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है, तो सर तो काम करेगा, नहीं लग जाएगी? नहीं, उसमें फारपी लॉक नहीं लगता, नहीं लगेगा ना। जियो के फोन में से अपना ही स्टोर यूज होता है, प्ले स्टोर नहीं यूज होता। आपने कभी जियो फोन में प्ले स्टोर लिखा हुआ देखा है? उसमें ऐप्स स्टोर लिख के आता है। तो मेरे को का है, तो मीडियाटेक का लगा है, तो एसपी फ्लैश टूल, ठीक है, एसपी फ्लैश टूल काम करेगा। ठीक है, ये सारा हाँ, रियलमी का कोई भी फोन हो, वन प्लस का कोई भी फोन हो, ओप्पो का कोई भी फोन हो, उसमें काम करेगा।
वन प्लस ओप्पो रियलमी में तो ये है, बाकी इसके अलावा और कंपनी जानते हो कौन सी? और हेलो, सैमसंग में तो ओडिन काम करेगा, सैमसंग का है आपको छोड़ दिया। कैलकुलेशन समझो ना, सैमसंग के लिए तो अपना ओडिन, वन प्लस ओप्पो रियलमी के लिए एमएसएम, बाकी क्वालिकॉम के लिए बचा क्यूफिल, मीडियाटेक के लिए एसपी फ्लैश टूल, कीपैड फोन के लिए एमटीके फ्लैश टूल, और एंड्रॉइड फोन स्पीडी सीपीयू के लिए एसपीडी अपग्रेडर। टूल का नाम क्या होता है? एसपीडी अपग्रेडर। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार प्रैक्टिकल कर रहा हूँ।